दोस्तों नमस्कार। अगर आप हर वर्ष की तरह इस बार भी धान लगाने की तैयारी कर रहे हैं और इस वर्ष आप एक बढ़िया भरोसेमंद और हाइब्रिड बीज की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना ही ज़्यादा खास है जितना कि एक अंधे को लाठी की ज़रूरत होती है। हमारे साथ एक ऐसे ही युवा उन्नतशील किसान भाई हैं जो कि हर वर्ष अपनी धान की खेती को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। तो इन्होंने पिछले वर्ष कोई स्टार 717 करके कोई वैरायटी लगाया था जिन्हें शानदार परिणाम मिला था। तो आइए उस वैरायटी की विशेषताओं के बारे में इनकी जुबानी सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो सामने से किसान भाई आपको हमको देख रहे हैं, उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय बताएं। सर मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से बिलोंग करता हूं। जी, पहले तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप धान की खेती को लेकर अपने एरिया में काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। जी। आप धान की खेती लगभग कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? सर जैसे धान की खेती तो हमारे पापा दादा बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा। अन्य फसल भी करते आ रहे हैं, लेकिन हम लगभग हमारी देखरेख में लगभग 5-7 साल से खेती हमारे घर पे हो रही है। अच्छा, मतलब आप अपनी निगरानी में 5-6 साल से कर रहे हैं। तो आपकी क्या रणनीति होती है धान की फसल से अच्छा पैदावार लेने के लिए? सर देखिए, धान की फसल के लिए तो हर किसान के लिए एक रणनीति यही होनी चाहिए कि जब भी वो फसल का चयन करे जी तो हरदम जो है फसल 1 से 2 या 3 वैरायटियों का अलग अलग चयन करना आवश्यक होता है, जिससे हम जान पाते हैं कि कौन सी वैरायटी में अच्छा उत्पादन हमें मिल रहा है। जैसा कि आप वीडियो शुरू होने से पहले बता रहे थे कि पिछले साल आपने 2-3 वैरायटी लगाए थे, उसके अलावा आप कोई स्टार का 717 वैरायटी के बारे में चर्चा कर रहे थे जो कि सभी वैरायटियों के ऊपर भारी पड़ा था, ज़्यादा पैदावार मिला था, रोग बीमारी की समस्या नहीं आई थी। तो अगर हम उस वैरायटी की कुछ खास विशेषताओं के बारे में बात करें तो उस वैरायटी की क्या कुछ खास विशेषताएं, हमारे किसान भाइयों को क्यों लगाना चाहिए उस वैरायटी को, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, जो स्टार एग्री सीड कंपनी की स्टार 717 वैरायटी है, ये काफ़ी बेस्ट मानी जाती है क्योंकि हम इसको लगा रखे हैं। मैं अपना अनुभव केवल आपको शेयर कर सकता हूँ। जी बिल्कुल करिए सर। ये जो इसकी नर्सरी मैं आपको बता दूं, ये लगभग 20 से 22 दिनों में आपको रुपाई के लिए रेडी हो जाती है। अच्छा। दूसरी चीज जो सर इसकी है, इसमें जो हम देखेंगे ट्रिलिंग यानी कल्ले का फुटाव, बहुत ही शानदार कल्लों का फुटाव पाया जाता है सर। और जो आप देखेंगे अधिकतर किसान बर्बाद होते हुए नजर आते हैं, उनकी फसल गिर जाती है। अच्छा। तो इनके जो कल्ले होते हैं, जब अच्छा फुटाव होता है, कसाव होता है, तो इसमें मजबूती भी भरपूर होती है। इनके धान गिरते नहीं है पौधे, जिससे किसान को ज्यादा उत्पादन मिलता है। तो इस वैरायटी को लगाने का सही समय क्या है? सही समय इसको सर जून जुलाई में हम लगा सकते हैं। अच्छा। पौध रोपाई करने की बात करें तो कितनी दूरी पर पौध रोपाई करें तो शानदार परिणाम मिल सकता है? सर अगर हमें शानदार परिणाम लेना है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें कम से कम पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। अच्छा। और जो लाइन हमारी आती है, उस लाइन की दूरी हमें कम से कम 15 सेंटीमीटर रखनी है। अगर इतने पे कोई पौध रोपाई करता है तो किसान को क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा? बेनिफिट अच्छा होगा सर, ट्रिलिंग बहुत अच्छी होगी। अच्छा। सबसे शानदार चीज तो ये है, इसमें जो धान की जो बालियां होंगी वो काफी लंबी और स्वस्थ नजर आएंगी। मतलब उसको कहीं ना कहीं लाइट और हवा का उचित प्रबंधन हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप बात कर रहे थे कि इसका जो मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, पौधा मजबूत होता है, फसल गिरने के प्रति सहनशील यानी गिरती नहीं सर। तो लंबाई लगभग कितनी होती होगी? लंबाई लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर की नियर सर होती है। अच्छा। अगर हम फसल तैयार की बात करें तो ये लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये देखिए, ये बहुत बढ़िया चीज है सर। इसकी फसल जो किसान होते हैं, इनका खर्चा कम होने का सबसे बड़ा कारण इसमें है कि ये 110 से 120 दिन के अंदर ये फसल पक के तैयार हो जाती है, जिसमें आपके 1 से 2 जो सिंचाई होती है जहाँ ये कम हो जाती है। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा सिंचाई थोड़ा सा कम हो जाती है। जी और जहाँ तक हम और आप खेती करते हैं तो इस चीज़ को भी समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई धान काटने के बाद जैसे कोई सब्जी लगा रहा है, कोई सरसों लगाने की तैयारी कर रहा है, तो जहाँ अन्य वैरायटियाँ 140 से 145 दिन लेते हैं तैयार होने में, ये अगर पहले तैयार हो जाता है 15 से 20 दिन पहले, तो खेत तैयारी में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। अन्य फसल लगाने के लिए बढ़िया रिस्पॉन्सिबल है ये वैरायटी। उत्पादन भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिला है। ये लगभग 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के नियर अबाउट इसका उत्पादन मिलता है, लेकिन अगर किसान इसकी बहुत अच्छी खासी देख रेख करे से आप उत्पादन को कुछ बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसमें 30 से 40 कुंटल तक उत्पादन होता है। बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि जैसे आप 35 से 40 कुंटल भी बोल सकते थे, लेकिन आपने बोला है कि 30 से 40 कुंटल तक, तो इतना गैप क्यों है? गैप ये होता है सर, जो अपने किसान होते हैं ना, ये कोई भी फसल हो गई, ये अपने देख रेख पे डिपेंड करती है। अच्छा। अगर हम देख रेख में थोड़ी सी चूक हो जाती है तो आपका उत्पादन थोड़ा सा कम हो सकता है। अच्छा। अगर जो 30 से 40 कुंटल के हम आपको गैप बताए हैं, अगर इसमें आपकी देख रेख काफी अच्छी रहे तो आप 30 से 40 कुंटल ही नहीं, 40 कुंटल से एक्स्ट्रा भी आप उत्पादन इससे ले सकते हैं। अच्छा जी। और दूसरी चीज बता दें सर, जो हमारी धान की फसलें बर्बाद होती नजर आती हैं, इनमें रोग बहुत बड़ा कारण होता है। अच्छा। जैसे बकानी रोग लग जाने से पिछली सीजन हमने देखा था कि बहुत सी फसल पूरी खड़ी
बर्बाद हो जाती है। अच्छा। इसमें तो बिल्कुल सर ये बकानी रोग हो गया, झुलसा रोग हो गया, ब्लास्ट रोग हो गया, अच्छा। ऐसी शिकायतें ना के बराबर सर हैं। तो बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि जी। जिस वैरायटी में रोग बीमारी की समस्या नहीं आएगी, जी, जी। फसल गिरने की समस्या नहीं आएगी, ज्यादा कल्ले आएंगे, उस वैरायटी में ज्यादा उत्पादन तो होना स्वाभाविक सी बात है भाई। तो आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन वैरायटी के बारे में जानकारी दी, जी, जी। इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि किसान साथियों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे अजीत गौड़, जो कि अंबेडकर नगर यूपी के रहने वाले हैं। पिछले साल ये हर साल जो है कुछ अच्छी वैरायटी का चयन करने के लिए तरह तरह की वैरायटियों की खोज करते रहते हैं, जिसमें इन्हें पिछले साल मिला ये स्टार कंपनी का 717 वैरायटी का चयन किए, शानदार रिजल्ट मिला। इस बार इसका जो ये रकबा बढ़ाने वाले हैं, इनके आसपास के जो फार्मर हैं वो भी इस वैरायटी को लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप भी काफ़ी वर्षों से धान की खेती कर रहे हैं लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है देख रेख करने के बावजूद भी, तो मेरे हिसाब से एक बार इस वैरायटी का चयन आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।